साहब, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर ज़ाहिर है खुद हमला हुआ, आपने अपने हमलावर को नामजद किया, एफआईआर कराने की कोशिश की। अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि भाई मुझ पर हमला हुआ है, मेरा हक है कि मैं किसको एफआईआर में नामजद करता हूं, और वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से। आप क्या समझते हैं, कैसे सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? देखें, आपने जो मुझ पर कराची में एक कातराना हमला हुआ था उसका जिक्र किया है, तो जब मैंने तो अपने आप पर हमला होने से पहले ही अपनी जो मैनेजमेंट थी उसको पहले से बताया हुआ था कि मेरे पे हमला होगा, और अगर मुझ पे हमला हुआ तो इसमें फ़लाँ जो है वो उसको ज़िम्मेदार करार दिया जाए। तो लिहाजा जब मेरे पे हमला हो गया, और उसी तरह जैसा कि मैंने अपनी मैनेजमेंट को बताया था कि मैं अगर कराची आया तो मुझ पे हमला हो सकता है, तो मेरे पे हमला हो गया। तो उन्होंने जो मैंने उनको बताया था उसके मुताबिक उन्होंने जिसका नाम मैंने लिया था उसका नाम उन्होंने भी लिया, उसकी तस्वीर भी दिखाई। उसके बाद जब 3-4 दिन के बाद मुझे होश आया तो मेरे पास आगा खान हॉस्पिटल कराची में आला पुलिस अफसरान आए। तो उन्होंने कहा जी कि एफआईआर दर्ज करवानी है। मैंने कहा जी बिल्कुल करें एफआईआर दर्ज, मेरा बयान लिखें। जब मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और मैंने उसमें उस वक्त के जो DG-ISI थे जनरल ज़हीर, उनका नाम लिया, तो वो उन्होंने अपनी कापी पेंसिलें छोड़ दी। उन्होंने कहा ज़रा आप सोच लें। मैंने कहा जी मैंने सोच लिया, मैंने तो पहले का बताया हुआ है और मेरे पास तो सबूत मौजूद हैं। इससे बड़ा सबूत क्या है कि मैंने लिख के पहले से दिया हुआ था, और मैंने पहले से मैनेजमेंट को बताया हुआ था कि मुझ पे कराची में अगर मैं आऊँगा तो हमला होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में वो कर नहीं सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में फ़ौरन उन पे इल्ज़ाम आ जाएगा। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे जो उस वक्त, उन्होंने एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, और 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट को उसमें शामिल थे। और फिर एक उसकी हेयरिंग जो है वो कराची में हुई, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, 2 हेयरिंग्स इस्लामाबाद में हुई। और जब भी मैं उस 3 मेंबर बेंच के सामने पेश होता था तो कोशिश ये की जाती थी कि मुझे ये कहा जाए कि आप पे हमला जो है वो उन्होंने नहीं करवाया, किसी और ने करवाया, और करते करते फिर उन्होंने कहा आप पे हमला आपके अपने इदारे ने करवा दिया। बहरहाल मैंने उनको सबूत दिए थे, एक पूरी मैंने उनको टाइम लाइन दी थी कि 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा, उस बम लगाने में जो लोग मुलव्वस थे वो कौन थे, फिर ये मेरे पे कातराना हमला हुआ है, उसकी मैंने उनको बाकायदा सबूत दिए कि मैं क्यों इस आदमी को नामजद कर रहा हूँ। और मैंने बार बार उस वक्त के चीफ जस्टिस से कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो वो आए और आपके सामने आके मेरे इल्ज़ाम को गलत साबित कर दें। मेरी इतला के मुताबिक उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन वो उनके सामने पेश ही नहीं हुए। लिहाजा वो फिर जो जुडिशल कमीशन था जिसने 3 हफ्ते में रिपोर्ट जारी करनी थी, वो 3 हफ्ते भी गुजर गए, 3 महीने भी गुजर गए, अब 9 साल होने को हैं, और दरमियान में कुछ जाली एक फेक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट जारी नहीं हुई। अब फ़र्क क्या है? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने जाके सबूत दिए। इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एक कॉमन चीज़ है कि मैंने भी एक नॉमिनेट किया ISI के ऑफिशियल को, टॉप ऑफिशियल को, तो मेरी भी FIR दर्ज नहीं हुई, और इमरान खान साहब भी नॉमिनेट कर रहे हैं तो उनकी भी दर्ज नहीं हो रही। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मैंने सबूत दिए थे, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन साहब को बुलाया, वो अब खुद नहीं आए, अपनी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑफिशियल भेज दिया, और इसलिए वो केस आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो सबूत दें। अगर वाकई वो समझते हैं कि कोई फ़ौज का जो अफसर है वो उसने 2 दफ़ा उनको कत्ल करवाने की कोशिश की है, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी कोई बेस तो होगी ना। जिस तरह मैंने बहुत से सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी थी, मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट को, तो मैं अगर दे सकता हूं तो इमरान खान साहब भी दें। लेकिन अगर इमरान खान साहब के पास एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, चले को गवाह पेश कर दें, अगर गवाह भी नहीं है तो फिर उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सब और इस सारी सूरत हाल में ज़रा खान साहब पहले ये भी कह चुके हैं कि मैं क्योंकि वज़ीर आज़म रहा हूँ, इंटेलिजेंस इदारों में लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट की कि इसकी तहकीकात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, क्योंकि उन्हें भी इमरान खान ने नॉमिनेट किया था। तो क्या चीफ जस्टिस इसकी तहकीकात कर सकते हैं जब इदारा भी कह रहा है कि जी कानूनी कार्रवाई हो बजाय इसके कि इल्ज़ामात हो? उसमें मेरा एक ख्याल है कि एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी, और इंक्वायरी सिर्फ इमरान खान साहब जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब पे वज़ीराबाद में हमला होगा। मुझे अभी तक याद है कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने ये बात कही थी कि इमरान खान पे वज़ीराबाद में हमला होगा, और उन्होंने ट्वीट भी की थी। तो उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे भी पूछें कि आपको कैसे पता था, किसने आपको बताया था। और इमरान खान साहब जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
वो उसकी भी इंक्वायरी, लेकिन इमरान खान साहब को सबूत भी तो देना चाहिए ना इसमें, वो सबूत भी दे। इसमें एक और भी चीज़ बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ये मुतालबा नहीं कर रहे कि मेरी FIR दर्ज की जाए, वो दरमियान में कोशिश करते रहे हैं कि जिस फ़ौजी अफसर पे इल्ज़ाम लगाया है उस फ़ौजी अफसर के साथ वो अपने कुछ करीबी साथियों के ज़रिए उन्होंने रब्ता किया, उनके साथ मुलाकात की और उनके साथ सुलह करने की कोशिश की। और एक जो कोशिश है वो कातलाना हमले के बाद भी की गई और उसका भी सबूत जो है वो मौजूद है, उसकी भी एविडेंस मौजूद है कि कातलाना हमले के बाद भी इमरान खान उस फ़ौजी अफसर के साथ मुलाकात और कम्युनिकेशन की कोशिश करते रहे। वो क्यों करते रहे कोशिश? तो इन सब मामलात की इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक फ़र्क भी है, आप देखें कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो दो जो जज साहबान थे उन्होंने उस वक्त के जो ISI के एक ऑफिशियल थे जनरल फैज़ साहब, उनका नाम लिया। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी एक तकरीर में उनका नाम लिया कि वो मेरे अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में जनरल फैज़ का नाम लिया, तो दोनों के खिलाफ रेफरेंस आ गया। काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस ज़रा लंबा चला, लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं गई। किसी शहरी ने, किसी वकला की तंजीम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस नहीं भेजा, शिकायत नहीं की। आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, एक हेयरिंग हुई, 40 मिनट में फारग करके उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो ज़रा अब आप इसका ज़रा कंपैरिजन करें कि इमरान खान साहब के दौर में जो ISI के अफसरान थे, DGC साहब थे, वो किस तरीके से 40 मिनट के अंदर अंदर एक हाजिर सर्विस जज को फारिग करवाते थे, और यहाँ पे 1 साल से इमरान खान साहब और उनके साथी जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं फ़ौजी अफसरान पे, और वो अभी तक इल्ज़ामात हैं। और आज सिर्फ ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी करके अपना मौक़िफ़ दिया है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि ज़रा ये बताएँ, उनको पूछना चाहिए किसी सहाफ़ी को जो उसका इंटरव्यू करता है उनका, कि बताएं कि आपके दौर में और इस दौर में ये क्या इतना बड़ा फ़र्क है कि आपके दौर में ISI वाले एक हाजिर सर्विस जज को 40 मिनट में फारग करवा देते थे, एक ही हेयरिंग में फारग करवा देते थे। यहाँ पे आपको रोज़ाना अदालतों से ज़मानतें भी मिल रही हैं, आप रोज़ाना फ़ौजी अफसरों पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और अभी तक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सका। और हामिद मीर साहब, ये हुआ क्या है? क्योंकि जब कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं मामला बेहतर करना चाहता हूँ, मैं तो मिलना चाहता हूँ, आगे से कोई बात ना करना चाहे तो क्या करें, मैं तो तैयार हूँ। फिर ये अचानक ये उनकी तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होना, आइंदा अटैक हो सकता है उसकी भी चार्जशीट करना, माजी के हमले की भी करना, क्या कुछ बिगड़ा है अचानक? जब आप कह रहे हैं कि वो तो जिस पर हमले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे भी सुलह करने की दरमियान में कोशिश कर रहे थे, सहाफ़ियों से मुलाकात में आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। देखें ना, फ़र्क यही है कि इमरान खान साहब ने अपना जो 3.5 साल दौरे हुकूमत है उसमें जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज़ को बहुत करीब से देखा, और जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ जो हैं ये दिन रात सियासत में मुँहमारी करते थे, सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे, सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ रहते थे। तो इमरान खान साहब ने यही देखा है कि यार ये मुझे 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे करके दिए, मैं पंजाब में भी इनकी मदद से मैंने हुकूमत बनाई, मैंने मरकज़ में भी इनकी मदद से हुकूमत बनाई। फिर वो इनके साथ दिन रात उनकी मुलाकातें होती थी, वो देखते थे कि ये दिन रात सियासी मामलात में मेरी मदद भी करते हैं और कभी कभी मेरी बात नहीं भी मानते। तो जब वो हुकूमत से निकल गए और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आए, तो इमरान खान साहब का ख्याल था कि जैसे बाजवा साहब थे दिन रात सियासी मुलाकातें करते थे तो ये भी करेंगे, और उन्होंने इनके साथ कोशिश की मुलाकात करने की। इन्होंने जनरल फैसल नसीर के साथ मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जब इनकी मुलाकातें नहीं हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने ये 1-2 दफ़ा, आपको याद है, इन्होंने कहा कि देखें जी, जनरल बाजवा ने बिलावल की शिकायत पे कराची का एक सेक्टर कमांडर तब्दील किया था, मैं 1 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ तो ये DGC को तब्दील नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि फ़ौज की जो इस वक्त क़यादत है इसके साथ मामलात को बेहतर बनाएं, उस बेहतर बनाने के अलावा मुलाकातें करने की कोशिश की। लेकिन जब फ़ौज ने कहा कि प्लीज़ हमें सियासत में मुलवस ना करें और हमें सियासत से दूर रहने दें, और किसी ने मुलाकात नहीं की, तो उसके बाद वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन इसमें कसूर तो पिछली जो फ़ौजी क़यादत है उसका भी है ना, कि वो दिन रात इमरान खान के साथ
सियासी मामलात में मुलव्वस थे, उसकी मदद भी कर रहे थे, उसके सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज भी कर रहे थे और इमरान खान उनके साथ ताउन कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कुछ जजेस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की उसमें वो पूरी तरह मुलव्वस थे उन फौजी अफसरान के साथ।